नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र शानदार तेजी भारतीय बाजारों में फर्स्ट हाफ के अंदर देखने को मिली, लेकिन सेकंड हाफ में हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग रही फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर, चाहे हम निफ्टी देखें या निफ्टी बैंक। लेकिन हाँ, आज रिकॉर्ड क्लोजिंग रही मिड कैप इंडेक्स की, शानदार तेजी रही स्मॉल कैप इंडेक्स में और रिकॉर्ड क्लोजिंग वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। यानी कि जो फ्रंट लाइन इंडेक्स था वहां पर शायद इतना ज़्यादा कामकाज ना दिखाई पड़े, लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर एक जोरदार तेजी, एक जोरदार मूड माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1, तेजी थी आज सीमेंट में, तेजी थी केमिकल में, शुगर के सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर। इसके अलावा रियल्टी में आज जोरदार तेजी, ब्रोकरेज हाउसेस के शेयरों में जहां पे खरीदारी, इनफैक्ट रियल्टी इंडेक्स 10 साल के ऊपरी स्तरों पर आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा बिकवाली थी आईटी स्पेस में, मेटल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि ऑल टाइम हाई पे पहुंचे। बजाज फिनसर्व जो कि आज जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, वहां पर भी ऑल टाइम हाई हिट होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन सीमेंट आज हॉट फेवरेट थे। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सब में एक जोरदार खरीदारी का रुझान बना हुआ है। वहां पर एक अच्छा मूड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप में आज तेजी रही उज्जीवन फाइनेंस में, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, शिल्पा मेडिकेयर में, केआरबीएल में, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर जोरदार तेजी, जोरदार उछाल जो है वो आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग सब सेक्टर जहां पर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है अमित शर्मा साहब का। उन्होंने बीएचईएल के ऊपर एक सवाल पूछा है। शर्मा साहब, बीएचईएल पे अगर आप पोजीशन लेके बैठे हैं तो आप ज़रूर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़ फ्लोज काफ़ी हैं, कुछ एसेट बेचने को लेकर, कुछ नंबर्स को लेकर। हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे, तो अगर इस बारी कुछ भी नंबर में कुछ भी इंप्रूवमेंट आता है तो लास्ट वाले से तो बेटर ही आएंगे। नहीं भी आता है तो वाई बेसिस पे एक फ्लैट नंबर होंगे। तो आपके पास बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, आप बने रहे इन लेवल्स के आसपास। अच्छा, एशियन पेंट, सिंह साहब, एशियन पेंट जैसी कंपनी तो मतलब पोर्टफोलियो में होना बनता ही है, मस्ट हैव वाला स्टॉक है जो आपको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। चाहे आपका नज़रिया छोटी अवधि का हो, मध्यम अवधि का हो, लंबी अवधि का हो, नीचे मिले आप और ख़रीदारी करें और ज़्यादा इसमें पोजीशन लेकर रखें। ऊपर रहता है तो आप थोड़ा वेट कर लें नीचे आने का और वहाँ पे ख़रीदारी करें। आज भी एक रिपोर्ट आई थी, मैक्वेरी की शायद रिपोर्ट थी, बाय साइड की रेटिंग थी, 3400 रुपये के टारगेट्स उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो मेजरली ब्रोकर हाउसेस काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी बुलिश हैं इसको लेकर। तो आपके लिए राय है कि आप ज़रूर बने रहिए। गिरिराज लाहौटी साहब, 290 रुपये पे आपने BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में निवेश कर रखा है, 3000 का टारगेट है। लाहौटी साहब, मतलब आई बेग टू डिफ़र, 3000 रुपये पर मैं डिफ़र नहीं हूँ। मैं ये किसी भी एक नंबर को देने पे डिफ़र करता हूँ। आप 3000 का आंकड़ा लेके चलेंगे तो आपको 3000 ही मिलेगा। क्या पता इसमें 7000 का पोटेंशियल हो, 10,000 का पोटेंशियल हो, 20,000 का पोटेंशियल हो, आप लेकिन 3000 पे ही अटक गए। ऐसा मत करिए, आप टाइम फ्रेम बड़ा रखिए, आप नंबर्स को मंथली बेसिस, वीकली, क्वार्टरली बेसिस पे इवैल्यूएट करते रहिए। ज़्यादा लग रहा है 6 महीने में इवैल्यूएट करिए। अच्छी कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, डिविडेंड आपको दे ही रही है बढ़िया। बीच में तो डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार हो गया था जब ये 400-300 रुपये की रेंज में आ गया था। तो आप बने रहें इस तरह की वैल्यूड कंपनी में और नया निवेश करें। लेकिन 3000 रुपये हो सकता है बहुत छोटा टारगेट हो, इसके लिए आप दांव लगा रहे हो, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, HDFC व्यू फॉर जुलाई नेक्स्ट टारगेट। अरे सबीर साहब, गलत आदमी साहब ने सवाल पूछा। 1 महीने के बाद मैं कभी बाजार को ट्रैक ही नहीं कर पाया आज तक। बहुत ही बढ़िया कंपनी को आपने चुना और 1 महीने के लिए चुना है तो गलत किया है आपने। इस तरह की कंपनी 82% मार्केट शेयर रख के बैठने वाली कंपनी को आप कभी भी 1 महीने के लिए नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। जेम ज्वेल है ये, इसको नीचे मिले आप आराम से भरिए और इकट्ठे करके रखिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, SBI कार्ड पर प्रेमचंद सिंह साहब का सवाल है। सिंह साहब, SBI कार्ड पर तो आज रिपोर्ट थी, एक 1200 रुपये के टारगेट्स के साथ आई थी, CLSA की शायद रिपोर्ट थी, और वो तेज़ी देख रहे हैं, नंबर्स इंप्रूव हुए इनके मंथ टू मंथ बेसिस पर जो आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से। और वैसे भी जब आप स्पेंडिंग करेंगे आज की डेट में तो क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग ज़्यादा है, 18 से 20% के आसपास का मार्केट शेयर है इनका। सेकेंड लार्जेस्ट
ओवरऑल क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर है, और दूसरा लार्जेस्ट है लिस्टेड क्रेडिट कार्ड स्पेस के अंदर मार्केट शेयर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि सिटी बैंक का जो रिसेंट फेल हुआ था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, उसके बाद सारा बिजनेस इनके हाथ ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मतलब मेजर इनके हाथ आएगी। ऑब्वियसली बात है HDFC सबसे बड़ा प्लेयर है, उनके पास जाता है, लेकिन HDFC को नए क्लाइंट एडिशन की रोक है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट SBI को ही मिलेगा। तो आप बने रहिए। अच्छी कंपनी आपने आइडेंटिफाई की। आजकल नीचे वो बीच में स्टेक बिका था ब्लॉक डील के जरिए, इसकी वजह से तो उन तरह की कंपनियां जिनमें स्टेक बिकता है नीचे आती हैं, वो तो वैल्यू मौका होता है नीचे माल भरने का, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लीजिएगा। टाटा मोटर पे मनमोहन साहब जो हाल के हमारी जानकार हैं, उन्होंने तो ये बात रही कही थी कि 280 के आसपास कहीं मिल जाए तो आप इसमें एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। टाटा मोटर्स एज एन कंपनी में इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन भाव का इशू है, क्योंकि वो बीच में न्यूज़ फ्लो आया था चिप वाला, उसके बाद से थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन हाँ, अगर आपको नीचे मिल जाए 280-290 की रेंज में, तो आप यहाँ पर फर्दर अपनी पोजीशंस में एडिशन कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए, ज़्यादा बेहतर है। खरीदारी का भाव नहीं पता, लेकिन फिर भी आपके लिए राय है कि आप बने रह सकते हैं। HDFC व्यू पे हम बातचीत कर चुके हैं। HUL भट्ट साहब, अरे भट्ट साहब कभी HUL के बारे में पढ़ के देखिएगा, ना केवल यही कंपनी क्या करती है, कैसी कैसी चीज़ें हैं। HUL और मैरिको की बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई हुई थी कई साल पहले, निहार तेल को लेकर और जो पैराशूट ऑयल है उसको लेकर, बहुत इंटरेस्टिंग व्यू था, उसको पढ़िएगा। बहुत अच्छी कंपनी, 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी, बहुत बढ़िया मल्टीनेशनल, कैश रिच, डेट फ्री, हायर डिविडेंड पेइंग, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और प्रोडक्ट तो आप खुद ही इस्तेमाल करते ही होंगे। मतलब ऐसा तो मैंने कोई घर आज तक देखा नहीं जिसमें इसके प्रोडक्ट ना इस्तेमाल होते हो। हर 10 में से 9 प्रोडक्ट कंपनियां इसके घर इस्तेमाल करती हैं। घर कभी का इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और वो एक जो है 10 में से 9 में से कोई एक मुझे मिला नहीं। तो इसलिए शानदार कंपनी है, आप आराम से एक्यूमुलेट करिए। इस तरह की कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि HUL ने पिछले 15-1 साल में शायद जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो एक ही बार बढ़े हैं, जो रिसेंटली GSK ने ब्लॉक डील की थी उसमें। उसके अलावा कभी शेयर बढ़े नहीं पिछले 15-1 साल में। तो अंदाज़ा लगा लीजिए, इसका फ्लोटी बाज़ार में नहीं आया, तो जिसको भी नए शेयर लेने हैं वो यही लेगा जो बाज़ार में घूम रहे हैं। तो डिमांड तो है स्ट्रॉन्ग शेयरों की, लेकिन सप्लाई नहीं है, और सप्लाई आने वाली भी नहीं है फिलहाल में, तो आप आराम से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एशियन पेंट पे हम बातचीत कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। और रिलैक्सो, HDFC, BPCL लॉन्ग टर्म दिस लेवल। सर एक एक करके तीनों समझते हैं। मिश्रा साहब देखिए, HDFC बैंक बढ़िया क्वालिटी है, मतलब वन ऑफ द बैंक जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न। कितना भी उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता रहे, 200 रुपये नीचे, 400 रुपये नीचे, 1000 रुपये नीचे रहा, लेकिन आप आराम से इसमें खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दूसरा नाम लिया आपने रिलैक्सो का। मार्केट शेयर के हिसाब से नंबर 1 कंपनी है चप्पल में, जो स्लीपर्स हम पहनते हैं उनमें, शूज़ में नहीं है, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से भी नंबर 1 ये इंडिकेट करता है कि ये बहुत भागा हुआ शेयर है। कंपनी अच्छी है, भागा हुआ स्टॉक है, नीचे मिल जाए ले लीजिएगा। तीसरा नाम आपने लिया BPCL का। ये सबसे ट्रिकी है, क्योंकि BPCL में अगर कोई भी इन्वेस्टर आता है तो आप मत आइए इस कंपनी के अंदर। अगर कोई भी बिजनेस लेने आता है जो इस कंपनी को सुचारू रूप से चलाता है और बेहतर करता है, तो आप ज़रूर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक डिविडेंड भी आया हुआ है, वो डिविडेंड को एडजस्ट करने के बाद ब्रोकर मान रहे हैं कि 470-480 तक जा सकता है, तो आप अपनी रणनीति इसके हिसाब से बना सकते हैं। टाटा मोटर में हम बातचीत कर चुके हैं। टाटा स्टील, तिवारी साहब टाटा स्टील को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स तो 1500-1600 रुपये तक की चाल भी बता रहे हैं। अब डिपेंड्स कि आपका टाइम फ्रेम कितना है। इसका एक अच्छा प्ले आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, अभी तो नहीं कर पाएंगे, अभी तो थोड़ा महंगा है, लेकिन आगे के लिए मान लेते हैं टाटा स्टील 1200 रुपये, नहीं 1500 रुपये मान लेते हैं, तो टाटा स्टील BSL का दाम 100 रुपये होना चाहिए, क्योंकि ये 1:15 का रेशियो है, यानी एक टाटा स्टील के बदले में 15 टाटा स्टील BSL का मर्जर होना है। तो कभी अगर आपको टाटा स्टील BSL इस रेशियो के नीचे जाता हुआ दिखाई पड़े तो आप उसको खरीद के रख लीजिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो आपको टाटा स्टील मिल ही जाना है। तो वो मर्जर से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टाटा स्टील में इन्वेस्ट करने की सस्ते दाम पर, तो उसका आप ध्यान रखिएगा और अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लीजिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस नियर टर्म टारगेट, वशिष्ठ पारिक साहब का सवाल है। पारिक साहब नियर टर्म में सर पहले तो नंबर्स को आने दीजिए, बुधवार को नंबर है और अनुमान बाजार में है कि नंबर शायद बेटर हों TCS से।
अब TCS के ख़राब नंबर थे, वीक साइड पे नंबर थे, और उससे बेटर नंबर हो तो कितना बेटर ही कहना मुश्किल है। तो थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिए। यही इन्फोसिस अगर मान लीजिए आप अच्छे नंबर आता है तो 100 रुपये महंगा या 200 रुपये महंगा मिलेगा। यही इन्फोसिस अगर ख़राब नंबर आता है तो 200-300 रुपये नीचे मिलेगा। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी मेरे हाथ से, तो आप ये कर सकते हैं कि 100 में से 10 शेयर यहाँ खरीद लीजिए, 90 का वेट करिए। ख़राब नंबर आते हैं तो नीचे 30 तो आप ले ही पाएंगे एटलीस्ट, और अच्छे नंबर आते हैं तो फिर कोई बात नहीं, 10 तो है ही आपके पास। तो ऐसा नहीं है वो एक तरफा ही चलेगा, कभी तो नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो आप खरीदारी कर लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और टाटा मोटर हो गया, MMTC SBI कार्ड हो गया, बंसाली इंजीनियरिंग, हाइकल, जेंसार, कीरी बाय के लिए रखे हुए हैं। अच्छा पटेल साहब, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। जेंसार टेक जब ब्लॉक डील हुई थी 280 गया था, वो लेवल था क्रूशियल लेने के लिए। वहाँ से चलकर ऊपर आ गया, टूट नहीं रहा, 334-40 पर है, 345 पार करेगा तो तेज़ी आ सकती है। भंसाली इंजीनियरिंग नंबर ख़राब थे, आज टूटा, एक झटका दिया नीचे का। बहुत नंबर, मतलब नंबर ख़राब क्या थे, नंबर अच्छे थे, सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े ढीले थे। अनुमान ऑब्वियसली बाजार लगा के चल ही जाता कि ढीले नंबर आएंगे, लेकिन हाँ उसी के आसपास ही थे, तो बाजार ने इसलिए बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, 2-4% टूटा, और बाद में वो बाजार टूटा तो उसके साथ साथ नीचे चला गया। नीचे मिल जाए आज के दाम से करीब 5-7 रुपये नीचे, आप ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। हाइकल के केस में सर आज चल गया, लेकिन नीचे ही का खेल है, ये थोड़ा नीचे मिल जाए झटके में तो आप खरीदारी करिएगा। और सेम कीरी के साथ भी, कीरी वैसे कंपनी ठीक है, लेकिन कीरी में एक वो बड़ा ट्रिगर है, सिंगापुर वाला जो केस का इनको फैसला मिला है। कहा जाता है 3800 करोड़ रुपए से 4000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इन्हें मिलने वाली है उस डील में, उस पूरे सौदे में। और वो जो सौदे में मिलेगा पैसा, वो इनकी मार्केट कैप जो कि 1900 करोड़ रुपए के आसपास, उसके दुगने का अमाउंट है, तो शेयर का दाम भी दुगना होना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये कब होगा कहना मुश्किल है, टाइम ले सकता है। तो थोड़ा नीचे का कीरी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल एशियन पेंट, बर्जर पेंट, सिंह साहब का। सिंह साहब, एशियन पेंट को लेकर तो अभी रणनीति आपको बताई थी कि आज ही इस पर एक व्यू आया ब्रोकरेज हाउसेस का, और उन्होंने इस पर जो टारगेट दिए वो 1400 के आसपास के हैं। नेक्स्ट बेस्ट कंपनी जो आप चुनना चाह रहे हैं तो आप बर्जर पेंट के साथ जा सकते हैं, और आप इसमें भी पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एशियन के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं किसी को, तो पीडीलाइट ज़्यादा बेहतर कंपैरिजन होगा। वो पेंट में है भी और नहीं भी, और अपने सेगमेंट की बेस्ट प्लेयर भी है। तो एशियन और पीडीलाइट का कॉम्बिनेशन बना के चलिए, वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस में हमने बात कर ली। इज इट राइट टाइम टू बाय IT स्टॉक्स और शुड बी वेट फॉर रिजल्ट्स? मित्तल साहब, इवेंट जब भी कभी हो किसी कंपनी के साथ और आपका बहुत बड़ा नज़रिया ना हो, तो आपको इवेंट को बीत जाने का ही इंतजार करना चाहिए। बहुत होगा तो क्या होगा, अगर आपके पास 4 स्टॉक आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं तो 2 में वो इवेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, 2 तो नेगेटिव जाएंगे ही एटलीस्ट। वो जब नेगेटिव जाएंगे और बहुत स्टीप रिएक्शन देंगे किसी चीज़ का, तो आपको उसको उठाना है। सिंपल होता है कि कोई भी कंपनी जब बहुत ही ख़राब रिएक्शन दे रही हो किसी भी चीज़ पर, तो आपको इसी को ध्यान रखना है कि क्या ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। नहीं होगी तो नीचे आप खरीदारी करिए आराम से, बढ़िया कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंगलोर केमिकल पर एक सवाल। देव शर्मा साहब, केमिकल में मैंगलोर केमिकल, इस कंपनी को पैसे से पहले बहुत ट्रैक करता है। जब ये माल्या साहब की कंपनी होती थी उस समय इसका बहुत मोटा स्टेक प्लेज होता था, फिर बाद में वो एक टेक ओवर बिड हुआ और फिर दूसरा टेक ओवर बिड भी आया, तो ऐसे करके कंपनी चल रही है। ट्रैक तो बहुत टाइम से मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ ये ज़रूर याद है कि इसकी वैल्यू बड़ी सस्ती होती थी जो लास्ट मैंने देखा था उसके हिसाब से। एज ऑफ नाउ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अभी सलाह नहीं दे सकता कि मैंने बहुत सारे आंकड़े ठीक से खंगाले नहीं है, लेकिन हाँ नियर टर्म के लिए एटलीस्ट आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और इसके नंबर से क्रूशली वॉच करिएगा, स्पेशली 2 आंकड़े, एक इनका डेट और दूसरा इनका प्लेज। प्लेज घट नहीं रहा, डेट बढ़ता जा रहा है, तो ये कंसर्न हो सकता है। ये 2 आंकड़ों को ध्यान रखकर अपनी पोजीशन से आप बने रहिए। देव त्यागी साहब, HDFC लाइफ और SBI लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए सर अमंग द बेस्ट आप चुनने के लिए कह रहे हैं। अमंग द बेस्ट में मैं HDFC लाइफ के साथ जाना चाहूँगा। उसकी वजह ये नहीं है कंपनी ख़राब है SBI लाइफ, नहीं, वही बहुत अच्छी कंपनी है। 2 वजह, HDFC लाइफ का मार्केट शेयर ज़्यादा है SBI लाइफ से, और दूसरा HDFC लाइफ चला नहीं है, SBI लाइफ चला है, काफ़ी चला है, ऑल टाइम हाइस पे खड़ा है। HDFC लाइफ में ब्लॉक डील का इम्पैक्ट था तो इसलिए नीचे आ गया, तो यहाँ पर फिर भी एटलीस्ट 730 जो भाव पे ब्लॉक हुआ है वहाँ तो आप जाना चाहिए इसको मिनिमम। तो आप एटलीस्ट वैसे यहाँ पे बने रह सकते हैं, कोई ऐसी ट्रबल नहीं है, आप आराम से HDFC लाइफ को देख सकते हैं। TTML HPL इलेक्ट्रिक,
राकेश कुमार साहब का सवाल है। कुमार साहब, TTMLA केस में चला बहुत, 48 रुपये लास्ट मैंने देखा था, पता नहीं कहाँ पर है, और नीचे 8 रुपये चला हुआ शेयर है। जो जानकार हैं वो तो यही मान रहे हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते चलिए। गाबा साहब से हम बातचीत कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि जब तेज़ी के सर्किट लग रहे हों तो आप अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी निकालते चलिए, क्योंकि जब मंदी के सर्किट लगेंगे तब आप निकालना चाहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो तेज़ी के सर्किट निकालने के लिए यूज़ करिए, मंदी के सर्किट खरीदारी के लिए यूज़ करिए, ये तरीका होता है। लेकिन डिपेंड क्वालिटी क्या है कंपनी की उसके ऊपर। फिलहाल के लिए TTML को लेकर यही राय है। SPL इलेक्ट्रिक पर हालांकि मतलब ये एक वन डे वंडर वाली सिचुएशन है, कभी इसमें कुछ खबर आती है, ट्रिगर आता है तो चलता है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। NBCC, धर्मेंद्र साहब, NBCC केस में कंपनी ठीक है, धंधा भी ठीक है, ऑर्डर भी अच्छे मिलते रहते हैं, मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है NBFC की, ऑब्वियस सरकारी कंपनी है, बट थोड़ा महंगा है, नीचे की तरफ मिल जाए कहीं है। फेयर वैल्यू तो इसकी 16-17 रुपये मैं समझता हूँ, लेकिन वो नहीं मिलती आमतौर पे। तो आप मानिए 20 रुपये 25 रुपये की रेंज में कहीं मिल जाए, इवन 30 रुपये भी मिल जाए तो आप इसमें खरीदारी करके बैठ जाइए। 30 तो ज़्यादा हो गया, वैसे 25 से 28 की रेंज तक मैक्सिमम मिले तो आप लेके बैठ जाइए, और शांति से ऊपर जाए तो आप निकल सकते हैं। ये महंगा क्यों लग रहा है, भाव छोटा होने के बावजूद भी? अगर आप इसकी पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें बोनस स्प्लिट एक साथ आया था, तब ये 900 रुपये के आसपास होता, और एक साथ स्प्लिट बोनस देने के बाद ये टूटा था। तो इसीलिए थोड़ा महंगा लगता है। कंपनी अच्छी है, प्रोजेक्ट सही है, बस सरकारी है तो वही एक रिस्क हमेशा रहता है कि ऊपर OFS ना आ जाए इसके अंदर। टाइड वाटर 4 शेयर 12,100। टाइड वाटर तो सर मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। खैर मतलब कंपनी तो अच्छी है ही, ऑब्वियस ही बात है, आप बने रहिए। इसमें कुछ बस भी चल रहा है आजकल वो टेक ओवर को लेकर भी, तो आप बने रहिए स्टॉक में। थोड़ा महंगा लिया है, मतलब महंगा शेयर है, लेकिन घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक से एक जैसे शेयर पूछे गए हैं, ITC और भारती। सर दोनों को एक जैसा इसलिए बोला कि दोनों दिग्गज हैं, दोनों अपने अपने स्पेस की महारथी हैं, और दोनों ही नहीं चलती हैं। ITC में एक अच्छी चीज़ है कि वो डिविडेंड देती है 10% के 10 रुपये 12 रुपये के आसपास डिविडेंड दे देती है, तो 200 रुपये 5-6% के आसपास ईल्ड बैठती है, तो वो एक रिलीफ है। लेकिन भारतीय एयरटेल में वो भी नहीं है। तो भारतीय एयरटेल को तो रेंज प्ले करना है, नीचे अगर मिलता है तो आप खरीदारी करिए, ऊपर अगर मिलता है 620-640 तो आप निकल जाइए। ITC केस में आप में पेशेंस है एक्यूमुलेशन का, तो आप पेशेंस साथ बने रहिए। अगर एक्यूमुलेशन में पेशेंस नहीं है तो आप निकलने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जुलाई के लिए सर मैं दोनों पे राय नहीं दे सकता, माफ़ी चाहूँगा, 1 महीने के लिए बाजार का भी ट्रैक नहीं कर पाता। फ्यू मल्टी बैगर स्टॉक्स, चंद्र प्रकाश साहब, मल्टी बैगर की परिभाषा क्या है वो थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको मुझे, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं 8 रुपये का शेयर 8,000 रुपये हो जाए तो ये मल्टी बैगर है, तो ये गलत है, क्योंकि इस तरह का शेयर तो हो ही नहीं सकता। ये जो भी आप स्टोरीज पढ़ते हैं कहीं कि 10,000 रुपये 300 करोड़ रुपये बन गए, 400 करोड़ रुपये बन गए, उस ज़माने में भी वो शेयर काफ़ी महंगे होते थे, स्प्लिट बोनस के बाद उनके दाम नीचे आते हैं। खैर, मल्टी बैगर अगर आप लार्ज कैप में चाहेंगे तो TCS, HDFC लाइफ जैसी कंपनीज को आप कभी नहीं भूल सकते, आप उनमें हमेशा रहिए, अपने पोर्टफोलियो को और हिस्सा बना के रखिए। मिड कैप में JK सीमेंट की बात मैं 1400 रुपये से कर रहा हूँ, आज वो 3400 रुपये की तरफ चल चुका है। टाटा कम्युनिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, इनको भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप में CG पावर की बात मैंने बहुत बारी की, आप उसको देख सकते हैं, नंबर्स में इम्प्रूवमेंट है वहाँ पर। उसके अलावा बाकी और तो कोई नाम, इंडिया बुल्स रियल स्टेट पे कोई नज़र रखिएगा, वो कंपनी भी बहुत तेज़ी से आंकड़ों में फेरबदल कर रही है, तो उसके ऊपर भी आप ध्यान में रख सकते हैं, वहाँ पर भी शायद कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़े, बट फ्लोट थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन हाँ, फिर भी आपसे यही एक गुजारिश है कि छोटे शेयर के दाम को देख के मत जाइए। बड़ा शेयर बड़ा है या महंगा है तो कुछ वजह है तभी वो महंगा है, ऐसा कोई बिना वजह उसकी ओवर प्राइस वैल्यू नहीं रखी गई है। कभी कभी शेयर्स की वैल्यू 4 डिजिट में होने के बावजूद ही बहुत सस्ती होती है, जैसे JK सीमेंट आज भी शायद सस्ता ही दिखाई पड़ रहा है कंपनी के नंबर्स को देखते हुए, इक्विटी फ्लोट को देखते हुए। अंदाज़ा लगा लीजिए आप खुद ही, 3.5 करोड़ शेयर टोटल श्री सीमेंट के मार्केट में है, और उसका दाम आपके सामने 25,000 रुपये, और 3.5 करोड़ शेयर हैं JK सीमेंट के बाज़ार में, उसका दाम आपके सामने 3400 रुपये है। तो भी अगर आप इससे ही कंपेयर करेंगे तो भी उसका दाम कम से कम 14,000 रुपये तो होना ही चाहिए था। तो बाज़ार ऐसे वैल्यू दे सकता है, लेकिन समय देता है इन सब चीज़ों को, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिएगा। अच्छा, एशियन पेंट पे हम बातचीत कर चुके, और ONGC और बजाज ऑटो, ये दो नए नाम है। अच्छा, ONGC केस में तिवारी साहब आप बने रहिए, क्योंकि इस क्वार्टर के नंबर जो Q1 के नंबर आएंगे काफ़ी अच्छे आने का अनुमान है, क्योंकि क्रूड के दाम बहुत भागे हैं, और ये कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे उसमें $50 के आसपास क्रूड के दाम को डिस्काउंट किया गया था, अब की $76 होगा।
76 नहीं 70 भी हुआ तो भी वहाँ से आप मान के चलिए कि मुनाफे के अंदर एटलीस्ट 50 से 60% की ग्रोथ आ सकती है, तो अच्छे नंबर आएंगे ONGC की, आप बने रहिए। दूसरा बजाज ऑटो क्लास कंपनी है सर, करीब करीब 700-800 रुपये पर शेयर के आसपास का कैश है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आपने खरीद रखा है और आपकी खरीदारी से 500 रुपये भी नीचे आया तो आप और खरीदारी करिए, और 500 आया तो आप और खरीदारी करिए, बढ़िया से इसके अंदर बने रहिए। स्ट्रॉन्ग ग्रुप की स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पढ़िएगा कभी इसके बारे में कि एक ज़माने में बजाज ऑटो डॉलर में पेमेंट लेती थी, कैश में नहीं लेती थी, उसकी वजह क्या थी। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कंपनीज के पढ़ने के लिए, आपका ट्रस्ट बनता है उससे, तो आप ज़रूर इस पर पढ़ाई करिएगा। अच्छा, PPCL में बातचीत कर चुके हैं। टैन फैक के लिए सर अल्पेश जी, ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो बिरला ग्रुप की ही कंपनी है, और नंबर ठीक है, लेकिन शायद रेवेन्यूज़ इतने ज़्यादा है नहीं, और ये सप्लायर इसका मेजर इनके वन ऑफ द ग्रुप कंपनीज को जाता है। टैन फैक्ट में वैसे तो आप बने रहिए, क्योंकि मेटल का जो मूव है उसका एक इम्पैक्ट शायद आता हो दिखाई पड़े, लेकिन बाकी दो के बारे में फिर भी कुछ कहना मुश्किल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट शुगर स्टॉक? चक्रवर्ती साहब, शुगर स्टॉक के केस में हमेशा एक ही बात मैं समझता हूँ कि वो साइक्लिकल वे में चलने वाले स्टॉक होते हैं। इस बार ही वो सिक्योलर बन गए क्योंकि उनमें वो ट्रिगर आ गया एथेनॉल का, लेकिन फिर भी अगर मानूँ तो मैं एथेनॉल के ट्रिगर को भी साइक्लिकल में ही काउंट करूँगा, क्योंकि बहुत समय तक ये ट्रिगर पहले भी आ चुका है। 5% ब्लेंडिंग, 7% ब्लेंडिंग, 10% ब्लेंडिंग, थोड़ा इम्पैक्ट शायद देखने को मिले जिसकी वजह से ये शेयर चल रहे हैं, बट अब आप इनमें एंटर मत करिएगा। उस तरह की जो तेज़ी आपने हाल में देखी है उसकी उम्मीद यहाँ से शायद थोड़ी कम है। बहुत होगा तो 10-20% और चल सकते हैं मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन शायद मतलब वो जूस जो था ना इनका वो निकल चुका है। तो सेक्टर में और भी बहुत कुछ है, मतलब रेणुका को छोड़ के, रेणुका के केस में कि रेणुका में मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो वो एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन बाकियों में ऐसा कोई जूस दिख नहीं रहा है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लीजिएगा और बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करिएगा, क्योंकि साइकिल के किस हिस्से में फंसते हैं उसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी में आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, तो ज़रा ध्यान से ट्रेड करिएगा। चलिए, बहुत सारा सवाल आज हमने बातचीत में ले लिया और बहुत सारे लोगों से आज हम बातचीत नहीं भी कर पाए, तो पहले तो उन सबसे माफ़ी जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और दूसरा उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमसे बातचीत की, हमसे सवाल पूछे। आपसे हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे, यानी कल भी हम आपसे मुलाकात करेंगे इसी जगह पर, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @sumitresearch, मेरा ट्विटर हैंडल है।